लखनऊ में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी का जलाया पुतला, अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए बयान का विरोध। किसान नेता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी, फोन पर गाली गलौज करते हुए दी गई धमकी, बागपत पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की बात। औरैया में तेज रफ्तार कार डंपर से टकराई, कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत, पुलिस ने किया राहत और बचाव कार्य। इरफा कटवा थाना क्षेत्र की घटना। उन्नाव में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, 50,000 रुपए की घूस लेते निरीक्षक को किया गिरफ्तार, पुलिस क्लब से पैसे लेने के दौरान पकड़ाया। और अलीगढ़ में दबंगों ने युवक को बनाया निशाना, गंदगी ना करने को लेकर जमकर की मारपीट, घटना का सीसीटीवी आया सामने, थाने में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल है। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। प्रोफेसर पूनम टंडन जी, सैमसंग इंडिया के MD एंड CEO मिस्टर JB पार्क, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, सैमसंग इंडिया से जुड़े हुए सभी अन्य अधिकारीगण और सैमसंग इंडिया से जुड़े हुए या सैमसंग इनोवेशन कैंपस से जुड़े हुए सभी हमारे प्रशिक्षुगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और सैमसंग इनोवेशन कैंपस के CSR से प्रारंभ इस प्रशिक्षण के लिए सैमसंग इंडिया को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रशिक्षण के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है जो उनकी हमेशा से मंशा रही है कि इंस्टीट्यूशन को जब तक हम इंडस्ट्री के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक वास्तविक ज्ञान और डिजिटल इंडिया की उस सपने को साकार करने में हमें सफलता मिलने में कठिनाई होगी। और मुझे लगता है कि यह एक नया प्रयास है। इन छात्रों से जो मेरे पास 8 छात्र यहां पर अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आए थे, जिन्होंने सैमसंग इनोवेशन कैंपस के माध्यम से अपनी ट्रेनिंग ली है, मैं उनसे ही पूछ रहा था कि कहां से आपने अपनी डिग्री ली है। तो ज्यादातर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से या IITM से जुड़े हुए गोरखपुर के ही छात्र थे। आपने अब तक अपने विश्वविद्यालय में या अपने तो लखनऊ में मंत्री नरेंद्र कश्यप और विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान के नेतृत्व में बीजेपी OBC मोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाया। दरअसल राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए गए बयान के बाद विपक्ष लगातार आक्रोश जताकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में आज भी बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। तो देखिए, लगातार राहुल गांधी का विदेश का दौरा चर्चाओं में है। दरअसल अमेरिका में उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिया था और इसके बाद से ही लगातार देश में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही। इसका विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला भी जलाया। चलिए मुजफ्फरनगर से आपको खबर बता दें, जहां किसान नेता राकेश टिकैत को धमकी मिली है। फोन पर गाली गलौज करते हुए
जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी उनको मिल चुकी है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि आईटी सेल के सभी ऐसे लोग होते हैं, धमकी देने वाले गंदी मानसिकता के लोग होते हैं। धमकी देने वाले ने ओमपाल पवार निवासी सुनहेड़ा अपना नाम बताया है। राकेश टिकैत ने बागपत पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तो मुजफ्फरनगर से हम आपको खबर बता रहे हैं, किसान नेता राकेश टिकैत को धमकी मिली है। आपको बता दें कि फोन पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की उनको धमकी दी गई है। देखो, वो कई बार इस तरह की फोन आते हैं, उनको बहुत फोनों को अवॉइड भी कर दें और बहुत पुलिस को देते भी हैं। ये भी फोन आया, इसके पहले भी आए। राजवीर सिंह पवार इसने अपना नाम बताया और हमने उसको बागपत पुलिस को दे दिया इसका, क्योंकि इसने सुनहेड़ा गांव का नाम बताया था। तो पुलिस अपना जांच करेगी उसकी। फोन कॉल तो पहले भी जो फोन करे, पहले तो चेहरा बिगाड़ने की बात करी और फिर न्यूसेंस करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह फिरोजाबाद थाना क्षेत्र के नौशहरा गांव पहुंचे और पटाखा विस्फोट में मारे गए मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस अवसर पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार को क्षति हुई है, उसकी चिंता सरकार कर रही है। वहीं पटाखा विस्फोट में जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, उनको 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई है। इस घटना में जिन लोगों के पालतू पशुओं की मौत हुई है, उन्हें भी सरकार अनुदान राशि देगी। मंत्री जयवीर सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जयवीर सिंह बोले कि अखिलेश यादव हताशा और निराशा में कुंठित है, इसीलिए वह उन्हून जुनून बयानबाजी कर रहे हैं। इसीलिए वो कभी धर्माचार्यों को माफिया बताते हैं तो कभी अपराधी के संरक्षण की भूमिका में दिखाई देते हैं। तो गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने बदायूं पहुंचकर भाजपा के सदस्यता अभियान में शिरकत की और भाजपा की नीतियां बताई। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पिछली बार 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य 6 साल बाद फिर सदस्य बनाए जा रहे हैं। केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है, बाकी सब लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। जब वह शासन में होते हैं तब लोकतंत्र का दुरुपयोग करते हैं। हमारी पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, दूसरी पार्टियों में परिवारवादी चीजें दिखाई देती है। विपक्ष निराशा और फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है। वहीं हिमाचल में मस्जिद के निर्माण के सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा कि अगर सही ढंग से बनाया होता तो वह जनता विरोध नहीं करती और ऐसी समस्याओं को दूर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लास्ट टाइम 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य बने थे और 6 साल के बाद हम फिर से सदस्यता करते हैं। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है कि जो लोकतांत्रिक ढंग से अपनी पार्टी चलाते हैं। बाकी सब लोकतंत्र बचाने की बातें करते हैं, लेकिन पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। और पूर्व शासन में थे तभी भी लोकतंत्र का उन्होंने मृत्यु घंट बजाया था इमरजेंसी में, सबको पता है। हम लोकतंत्र तरीके से काम करते हैं, इसलिए सदस्यता झुंबेश वो हमारी प्राथमिकता रहती है। चलिए औरैया से अब आपको खबर बता दें, जहां तेज रफ्तार कार डंपर से टकराई है। आपको बता दें कि कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। एरपा कटवा थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं औरैया से। एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार डंपर से टकराई है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। एरपा कटवा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो औरैया से हम आपको खबर बता रहे हैं, रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार डंपर से टकराई है।
हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत बचाव कार्य भी शुरू किया गया है। तो चलिए अलीगढ़ से अब आपको खबर बता दें, जहां युवक के साथ दबंगों ने मारपीट की है। गंदगी ना करने को लेकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। घायल के पिता ने कई लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। गांधी पार्क थाने का ये पूरा मामला। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। युवक के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। गंदगी ना करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जिसमें युवक की जमकर पिटाई की गई है। तो मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और इसी के आधार पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। फिलहाल घायल के पिता ने कई लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और पुलिस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वीडियो भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। सीसीटीवी में जो एक घटना कैद हुई है, युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है। गंदगी ना करने की बात को लेकर विवाद हुआ था और इसमें जमकर पिटाई एक युवक की गई। हालांकि मामले को लेकर घायल के पिता ने शिकायत की है पुलिस से। कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चलिए लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां गौतमपल्ली क्षेत्र में महिला ने जहरीला पदार्थ खाया है। पुलिस ने महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि दबंगों से परेशान होकर महिला ने जहर खाया। महिला को न्याय नहीं मिल रहा था। न्याय के लिए महिला दर दर भटक रही थी। महिला के बेटे को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। महिला का मकान भी कब्जे में था। शिकोहाबाद की महिला रहने वाली है। तो लखनऊ के गौतमपल्ली क्षेत्र से आपको मामला बता रहे हैं, जहां एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालांकि महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल आपको बता दें कि महिला जो है कुछ दबंगों से परेशान थी। कई बार शिकायत के बावजूद महिला को न्याय नहीं मिल रहा था। महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही थी। आपको बता दें कि महिला के बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी जा चुकी थी। उसके मकान को कब्जे में ले लिया था और इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर महिला ने जहरीला पदार्थ खाया है। तो फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है महिला का। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र में हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डोमनपुर गंगा पुल के पास पुलिस पर फायर कर भाग रहा था। आपको बता दें कि पुरवामीर गांव में घर के अंदर सो रही महिला की निर्मम हत्या हुई थी और 9 साल की बच्ची भी घायल हुई थी। फोटो देखने के बाद बच्ची ने हत्या के आरोपी को पहचान लिया था। पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का खुलासा कर घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है। बेड हुई है, उसमें कमलेश उर्फ कमलू करके एक्यूज है, लगभग 40-40 की उम्र है। जो बगल का जस्ट इसका घर है वहाँ पे घुसा और उसने जाकर के पहले महिला पे वार किया और फिर महिला जो बच्ची थी वो जब जगी उसने देखा इसको तो उस पर भी इसने हमला किया। लेकिन ऊपर वाली कृपा रही कि बच्ची सेफ है, हॉस्पिटल में है। पूरी इस घटना को हम लोग तहकीकात करते रहे और फाइनली तहकीकात करने के काल पर CDR के आधार पर, बाकी आधार के आधार पर जब इसको हम लोगों ने किया तो ये जो सूचना मिल रही थी कि कटरी क्षेत्र में, गंगा क्षेत्र में यहीं पे कहीं न कहीं छिपा हुआ है और पूरे क्षेत्र को उछाला है। और फाइनली जो रात में जब ये आ रहा था इसमें पुलिस को देखा, फिर फायर किया, फिर जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी है। इसको हॉस्पिटल में हम लोग भेजा गया। तो कौशाम्बी जिले के मंझनपुर में निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। मौत के बाद नाराज परिजनों ने हंगामा किया है। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि 1,20,000 का ठेका तय हुआ, पहले दोनों को बचाया जाएगा या दोनों में से एक को, लेकिन दोनों नहीं बचे। हंगामे की सूचना मिलने पर डायल 112 के साथ सदर कोतवाली पुलिस पहुंची। काफी प्रयासों के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच
शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, नोएडा से हम आपको खबर बता रहे हैं जहां प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ है। आपको बता दें कि इस विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं, पत्थर बरसाए गए हैं। तो एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। तो दोनों पक्षों से अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। नोएडा से हम आपको खबर बता रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ, जमकर लाठी डंडे चले हैं, पत्थर बरसाए गए हैं। इस विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज की। उन्नाव से हम आपको खबर बता दें जहां एंटी करप्शन ने निरीक्षक को घूस लेते पकड़ा है। आपको बता दें कि 50,000 रुपए की घूस ले रहे थे निरीक्षक हीरा सिंह। पुलिस क्लब से पैसे लेने के दौरान गिरफ्तारी हुई है। दही थाने में टीम ने मामला दर्ज किया है। इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। उन्नाव से हम आपको खबर बता रहे हैं, घूस लेते एंटी करप्शन ने निरीक्षक को पकड़ा है। 50,000 रुपए की घूस ले रहे थे निरीक्षक। पुलिस क्लब से पैसे लेने के दौरान गिरफ्तारी की गई है। दही थाने में टीम ने मुकदमा दर्ज किया। इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर पुलिस गई है। तो खबर पीलीभीत के थाना क्षेत्र सुनगढ़ी से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से पिकअप, नकदी और तमंचा भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक लुटेरे पिकअप बुक करके कलीनगर से बरेली की ओर जा रहे थे। रास्ते में लुटेरे गाड़ी ड्राइवर को तमंचा दिखाकर पिकअप लेकर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। 16 सितंबर को 3 अभियुक्त, जो कि 2 लोग एक बोलेरो पिकअप गाड़ी को सब्जी मंडी, जो कि थाना सुनगढ़ी क्षेत्र अंतर्गत पड़ती है, वहां से किराए पर ले गए थे तथा इनका एक साथी जो माधोटांडा क्षेत्र में पहले से मौजूद था, उस बोलेरो पिकअप और ड्राइवर के साथ माधोटांडा पहुंचे तो वो तीसरा जो अभियुक्त था उसने गाड़ी रुकवाकर तमंचा दिखाकर ड्राइवर को वहां उतार दिया तथा उसके हाथ पैर बांधकर उसे वहां छोड़कर बोलेरो पिकअप गाड़ी लेकर भाग गए थे। तीनों अभियुक्तों को 100% माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक बोलेरो पिकअप गाड़ी, 2 तमंचे, मोबाइल जो ड्राइवर का छीन के भागे थे एवं कुछ कैश बरामद हुआ है। तो नाव के कोतवाली थाना इलाके में आने वाले बिहारी मंडी मोहल्ले में बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूट की वारदात की है। आरोपियों ने चाकू की नोक पर वृद्ध महिलाओं से उनके जेवर लूट लिए। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बदमाश घर के पीछे के दरवाजे से घर में घुसे थे, तो वहीं दिन दहाड़े इलाके में हुई लूट से लोगों में अब दहशत का माहौल है। मामले की जानकारी के बाद गंगाघाट कोतवाली थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। लोग जो आए तो गेट थोड़ा सा खुला तो हमको आवाज लगी, तो हमने कहा कौन, तो वो बोले नहीं हमसे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, आके यहीं सीधे खड़े हो गए। आके जब वो बोले आए तो बोले कि जेवर दो, तो हम कहा जेवर दें, तो कहन कि हाँ जेवर दीजिए अपना। तो हमने उतार के अपना सब दे दिया जेवर। और उन्होंने एक चक्कू लिए थे, एक कट्टा लिए थे, तो उन्होंने एक चक्कू लगा दिया यहाँ पे, तो बोले सब उतारो, तो हमने सब उतार के उनको दे दिया। 2 अंगूठी थी और कील थी और पायल थी और टप्स थे मेरे कान के, वो लेके इधर से आए थे, इधर से चले गए थे। काला कपड़े बांधे थे, काले कपड़ा और चश्मा लगाए थे काला। 2 लोग थे बेटा। सूचना प्राप्त हुई कि मन्नी बिहारीपुरम में शशि त्रिपाठी के यहाँ कुछ लोग आकर उनसे उनकी गहने लेकर चले गए हैं। इस पर थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा, मेरे द्वारा और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनास्थल पर आकर जांच की गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हो रहा है। कानपुर के परमट मंदिर थाना क्षेत्र में ग्वालटोली के पास अनादेश्वर मंदिर के आसपास भिक्षु के रूप में गुजारा करने वाले वृद्ध दंपति को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मृतक सजेती थाने के ग्राम बांध के रहने वाले थे। मामले की जानकारी के बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर वाहन की तलाश में जुटी हुई है।
एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बताया गया कि एक अज्ञात वाहन के टायर चढ़ जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। ये इनका नाम निर्भयानंद और उनकी पत्नी का नाम शांति देवी है। ये बांधगांव थाना समिति के रहने वाले हैं। ये भिक्षा मांग करके रात्रि में आकर के यहीं पर सो जाते थे सड़क पर, और इस संबंध में सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की जा रही है और अज्ञात वाहन चालक और वाहन का पता करने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही उनको पता करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की। तो खबर जनपद सहारनपुर से है, जहां थाना नागल क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर में पुलिस ने 4 महीने बाद युवक के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा है। मृतक के युवक की मां ने 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। मामले में सहारनपुर एसपी ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि युवक की माता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था कि उसके पुत्र की हत्या कराई गई है। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर युवक के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये तो अपना मैंने मुद्दा के मारो, मुझे कोई पता नहीं लग रहा अपने बच्चे का। मैं इस मारो कब्र खुदवाई के मुझे कुछ सबूत मिलना चाहिए इसमें। उनके रिश्तेदार सारे आगे यहाँ देख रहे और भाग रहे तैयारी कर दी उसकी दफनाने की, और दफना दोफन होगा मैं सब चैन बैठ गए। जी मुझे कोई सबर नहीं मिल रहा जी। मेरा जेठ का लड़का है, उसने मरवाया, जिनके साथ मैंने भेज रखा था। यहाँ जुमा नहीं पढ़न गया और हमारे बगैर पूछो, हमारे आदमियों के बगैर इजाजत के दनाजा ठुआ दिया 4 लंडे जमा का, और दनाजा मस्जिद पर जा लिया। लोग बाग यहाँ कह रहे दनाजा कहाँ। करीब 1 हफ्ते पहले माननीय न्यायालय के आदेश हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसमें ये जो मृत्यु हुई थी व्यक्ति की, वो 10 मई को हुई थी और उस समय कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, ना ही वादी पक्ष द्वारा कोई थाना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। डीएम महोदय के आदेशानुसार एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में थाना नागल पुलिस एवं फील्ड यूनिट जो है वो मौके पर जाकर एक्सह्यूमेशन की कार्रवाई कर रही है। के बाद जो भी जो अवशेष रहेंगे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। जो परिवारजन है वो माननीय न्यायालय के आदेश से जो है इसमें मुकदमा उन्होंने पंजीकृत कराया है और 4 लोग इसमें नामजद हैं, और इसमें जो भी पीएम में सामने आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो संभल के केला देवी थाना इलाके में 18 सितंबर की रात को भाई और मां के साथ बाइक पर जा रही नाबालिग लड़की की हत्या की वारदात हुई थी। मृतका के भाई ने अपने ही गांव के युवक रिंकू और उसके मामा पर हत्या का नामजद आरोप दर्ज किया था। लड़की के भाई के अनुसार करीब 6 महीने पहले रिंकू समेत 3 लोगों ने गाजियाबाद में उसकी बहन का अपहरण कर दुष्कर्म किया था, जिसके बाद पुलिस ने रिंकू को जेल भेजा था। इसके बाद रिंकू ने बाहर निकलकर अपने मामा के साथ मिलकर उसकी बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। गाजियाबाद पढ़ने जा रही थी सुबह, रिंकू और रिंकू के माँ वाले और एक और था कोई सरवन नाम का। रिंकू जेल गया था, बस दो लोग नहीं गए थे। सर हमारी ओर से किसी से दुश्मनी नहीं है और इन्हीं लोगों ने कई बार हमें धमकी भी दी है। हमारी बहन को भी पहले मम्मी बता रही थी, पहले दिया था धमकी, नु गया तो हमारे बयान कर दिया, नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे। कई बार मुझे भी हमारे घेर में दी है धमकी। लड़की को धमकी दी, मार में तन को बयान करेगी तू, याद ना हम छुट्टियां के आए गए तब ना तो थोड़ा बात देंगे, तो हमारे बयान करेगी तो कुछ ना किन्ने तो होते। किसने कहा था ये बात? वो लड़कन ने कही, रिंकू ने और पप्पू ने। रुपया बताए, उन्होंने रकम बताई तो काय को सुनाई हमारी पुलिस, उनकी सुनाई हमारी काय को सुनाएगी। जनपद संभल के थाना केला देवी क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला की गोली मार के हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर गई और उनको अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। बाद में उनके रिश्तेदार द्वारा तहरीर दी गई, उसमें 2 अभियुक्तों को नामजद किया गया था। उन दोनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद में उनके अलाबाई भी कंफर्म किए गए हैं। उसके आधार पर उन अभियुक्तों का घटना में ना होए जाना अभी तक के तथ्यों के आधार पर पाया जा रहा है, और फिर भी इस मामले की विभिन्न एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया। तो कौशाम्बी जिले के आईटीआई कॉलेज परिसर में आयोजित पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। यूपी में 6 जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 75,000 लोगों को ट्रेनिंग, टूल किट और रोजगार से जोड़ने का काम किया गया है। इस योजना को सरकार ने 13,000 करोड़ का बजट पास किया है। यूपी में 35 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है। कौशाम्बी में
पात्रों को ट्रेनिंग और भत्ता भी दिया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव के कानून व्यवस्था पर दिए गए बयान पर राकेश सचान ने पलटवार भी किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।